हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th की मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा करते हुए नेचर ऑफ रूट्स को कवर कर चुके थे और उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर रहे थे। तो प्रैक्टिस के तौर पर जो है एक वीडियो या दो वीडियो लगभग बने हुए थे। आइए आज कुछ और भी क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बुक का हो ये मायने नहीं रखता। बहुत सारे बच्चे सर्च करने लगते हैं कि बुक किस बुक का है। बुक से कोई खास रिलेशन नहीं है, क्वेश्चन तो हर बुक में मिलेगा। आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए। तो क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन x² - 4x + k = 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखिए, हमने कहा था आपसे कि नेचर से रिलेटेड दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे? या तो वो नेचर को फाइंड करने के लिए कहते हैं कि फाइंड द नेचर, और या तो फिर वो नेचर को क्या कर देते हैं, गिवन कर देते हैं। ध्यान देना, नेचर को जब गिवन करेंगे तो कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनेगा। यही क्वेश्चंस हैं जहाँ पर नेचर गिवन है। नेचर क्या गिवन है कि रूट्स का नेचर क्या है, डिस्टिंक्ट भी है और रियल भी है। तो नेचर अगर गिवन कर देंगे तो पूछेंगे क्या हमसे, वो फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। जो आप इसको देखिए कि क्या है, कांस्टेंट टर्म सी का रोल कर रहा है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ये, इसी में हमारा जो ए और बी और सी है, मीन्स जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं जो कि रियल नंबर होते हैं, इन्हीं को रिप्लेस करके कोई एक अदर वेरिएबल आ जाएगा। अब यहाँ पर के हमारा वेरिएबल ही है, इसका नाम के, पी, एम कुछ भी वो रख सकते हैं। ठीक है ना। तो वो वेरिएबल हमसे पूछेंगे, और अगर वो पूछेंगे तो क्या करेंगे, वो नेचर को गिवन कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर नेचर गिवन है, तो जब भी नेचर गिवन होगा तो नेचर में कौन से टाइप का नेचर गिवन है और उसकी कंडीशन क्या होती है, उसको अगर आपने रीड किया, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको नेचर ऑफ रूट्स में बताया था। आप पीछे जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट जो भी चल रहा है प्रेजेंट में 13, 14 जो भी चल रहा होगा, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस पार्ट को जाके देखेंगे तो वहाँ आपको नेचर ऑफ रूट्स की सारी कंडीशन अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन पर अब फटाफट जो है सोल्यूशन पर बात करें। तो देखिए, यहाँ पर रियल भी है। रियल की कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी कि रूट्स के रियल, देखिए रियल की बात अगर है तो डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं कैपिटल डी, जिसका मतलब होता है b² - 4ac। तो मैंने बताया आपको प्रीवियस वीडियो में कि कंडीशन क्या क्या होती है। रियल की कंडीशन क्या है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 से ग्रेटर होता है या इक्वल होता है, मीन्स नॉन नेगेटिव। 0 से छोटा नहीं होता है, मीन्स नॉन नेगेटिव होता है। इसको समझिएगा, इसको हम लोग नॉन नेगेटिव रीड करते हैं। तो रियल की बात अगर करें तो ये हो गया। और दूसरा नेचर, यहाँ पर दो नेचर की मैंने ध्यान देना, पहला रियल, दूसरा डिस्टिंक्ट, दो नेचर हैं। तो डिस्टिंक्ट के लिए क्या बताया गया था, ये तो रियल के लिए था। अब इक्वल और अनइक्वल की जब बात हुई थी तो अनइक्वल हमारे रूट्स कब होते हैं, अनइक्वल हमारे रूट्स तब होते हैं जब d ≠ 0। तो ये दोनों बातें यहाँ पर गिवन है, ध्यान दीजिएगा। रूट हमारा डिस्टिंक्ट भी है, मतलब अलग अलग है, इक्वल नहीं है, और दूसरी बात रियल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों को साथ में मिला दें तो d की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मीन्स d क्या होगा हमारा, फाइनली 0 से ग्रेटर हो जाएगा। ये देखिए, तो जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन किया गया है कि डिस्टिंक्ट रूल होने चाहिए, उसके लिए परफेक्ट कंडीशन क्या बनेगी, d > 0। क्यों इक्वल का साइन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इक्वल लगने का मतलब होता है तब रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर d = 0 इक्वल लेते हैं 0 के तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान देना है। तो क्वेश्चन बहुत छोटा है, समझना है केवल अच्छे से कि दो नेचर दे दिया है, रियल भी दिया है, डिस्टिंक्ट भी दिया है। रियल की कंडीशन ये होती है नॉन नेगेटिव, मीन्स 0 से ग्रेटर भी, 0 के इक्वल भी, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अनइक्वल जब इसने कह दिया तो ≠ 0 का केस क्या हो गया, फिनिश हो गया, ये नहीं हो सकता। तो ≠ 0 का केस खत्म हो गया, तो यानी > 0 ही केवल होगा। तो हमने अच्छे से केवल ये समझा कि अगर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, d > 0 बनेगी। और d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो आइए अब इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है लिख देंगे द गिवन इक्वेशन इज, या डायरेक्टली द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है जरा देखिए, x² - 4x + k = 0। फिर आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c = 0। ध्यान दीजिएगा, तो कंपेयर यहाँ लिख दीजिएगा, कंपेयरिंग
अबव इक्वेशन विथ दिस जनरल फॉर्म, ठीक है ना, ऊपर वाले इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करने पर। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट कोफिशिएंट 1, सेकंड कोफिशिएंट, इसमें गलती मत करिएगा, कोफिशिएंट का मतलब एक्स स्क्वायर के बगल में जो नंबर होता है मल्टीप्लाई में, एक्स का जो मल्टीप्लाई में है तो वो बी होता है, आप जानते हैं, ये देखिए यही तो जनरल फॉर्म है। और बी की वैल्यू है आपकी -4 विथ साइन, और सी की वैल्यू क्या है, के है, यही के हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब गिवन क्या है, गिवन है नेचर, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल, ये देखिए रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रियल हैं, देयरफॉर कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी डी ग्रेटर देन 0। यही मेन है कि हमें कंडीशन समझना चाहिए कि हमारे जो नेचर हैं उसकी कंडीशन कब रूट रियल होता है, कब अनइक्वल होता है, कब रेशनल होता है, ये सारा बात आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट और रियल दो बातें हो गई हैं, तो डिस्टिंक्ट भी हो रियल भी हो, उसके लिए मैंने आपको समझाया डी ग्रेटर देन। अब फटाक से वैल्यू पुट कर दीजिए, तो डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। वक्त आ गया है वैल्यू पुट करने का। बी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे -4, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू के है और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब -4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16 -4 के ग्रेटर देन 0। बच्चों थोड़ा सा यहाँ इनइक्वलिटी का केस है, कहने का मतलब लेस देन ग्रेटर देन का मामला है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन या कैलकुलेशन पर आपको हमको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग लिख चुके हैं, इसके आगे हम वहाँ करते हैं स्पेस। तो ये देखिए इसको मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ 16 -4 के ग्रेटर देन 0। अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बात तो है यहाँ पर k की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये इनइक्वलिटी लगा हुआ है। अगर इक्वल लगा होता, देखिए लीनियर में एक वैल्यू मिलती है, लेकिन ये इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर एक वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पर जो है एक सेट मिलेगा। अभी मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो कभी भी वेरिएबल को फाइंड करना होता है तो हमारा क्या प्लान होता है, हम वेरिएबल को अकेला छोड़ देते हैं, अलाउन कर देते हैं जिस भी साइड में वो होता है, तो हम लेफ्ट में छोड़ेंगे, यानी नंबर को हम ट्रांसपोज करेंगे। नंबर यहाँ पर आपका कैसा है, पॉजिटिव है, वहाँ गए तो निगेटिव हो जाएगा। -4 के ग्रेटर देन +16 को आपने उधर भेज दिया, देखिए क्या हो गया -16। अब यहाँ पर जो है बहुत बड़ी गलती हो जाएगी हमसे या आपसे या किसी से भी। देखिए ये इनइक्वलिटी है, यानी लेस देन या ग्रेटर देन है। और आम तौर पर क्या होता था, जैसे अगर लिखा होता -4 के इक्वल टू -16, जब यहाँ इक्वल का साइन होता तो हम इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर देते। यहाँ अधिकार था, हमें अथॉरिटी थी, परमिशन थी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, तो हमें छोटी सी सावधानी यहाँ बरतनी है कि जब इक्वल का केस नहीं होता है तो माइनस को रिमूव करने से क्या, माइनस को रिमूव करने का क्या रूल है, देखिए समझिए। यहाँ पर जैसे -2 लिखा है और ये लिखा हो -1, आप जानते हैं कि -1 बड़ा होता है। ध्यान समझिएगा बात को, मैं जो कहना चाहता हूँ कि इनइक्वलिटी के केस में अगर हम माइनस को रिमूव करेंगे तो क्या होने वाला है, तो ये -1 बड़ा होता है -2 से, सभी जानते हैं। अगर हम दोनों के माइनस को रिमूव कर देते हैं तो ये 2 बन गया और ये 1 बन गया। लेकिन अब ध्यान दो, अब ये अगर लेस देन था, इसके रेफरेंस में -2 लेस देन था, तो अब जो साइन रिमूव हो गया तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो गया। यानी रूल क्या निकल के आता है कि अगर इनइक्वलिटी का केस चल रहा है, यानी बीच में इक्वल ना लगा हो, लेस देन ग्रेटर देन लगा हो, और आप दोनों तरफ से माइनस को रिमूव करते हो, या यूं समझो दोनों तरफ से माइनस को मल्टीप्लाई करते हो, कहने का मतलब माइनस का रिमूव करना या माइनस साइन को लगाना, दोनों ही बातों में क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ये देखिए, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे से एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि अगर इनइक्वलिटी यानी लेस देन ग्रेटर देन है, दोनों तरफ का माइनस रिमूव कर रहे हो या दोनों तरफ का माइनस अप्लाई कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये देखिए, यही बात कम समझ में आती है कि माइनस हटाया तो बदल क्यों गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का माइनस रिमूव कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे दोनों तरफ का माइनस रिमूव करेंगे तो ये जो ग्रेटर देन दिख रहा है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देखिए 4k एंड 16। अब बताइए, अब 4 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, तो 4 का k से क्या संबंध है, मल्टीप्लाई का, तो उधर चला गया तो क्या हो गया, अपॉन में k लेस देन 4, यही हमारा आंसर है। इसका कहने का मतलब क्या है कि k की वैल्यू कैसी है, k की वैल्यू 4 से लेस है। यानी यहाँ पर अगर हम जवाब की बात करें तो k की वैल्यू 3 भी होगी, 2 भी होगी, 1 भी होगी, 0 भी होगी, जो भी 4 से लेस हैं वो सारी वैल्यूज ये एक्सेप्ट कर रहा है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने था,
जरूरी नहीं कि हमेशा जो है d इक्वल टू 0 वाला केस ही आपको नेचर में मिलेगा। हाँ, पॉपुलर कंडीशन है, बहुत पूछी जाती है, बट ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर हैं तो कौन सी वैल्यू k की आएगी। तो k को हम इस तरह से, कुल मिला के हमें कंडीशन अगर समझ में आ गई है तो हम कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अनइक्वलिटी का मामला था तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि माइनस का अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा या जो है गलती हो सकती है तो वो यही हो सकती है कि दोनों तरफ का माइनस रिमूव कर दोगे और साइन को आप ऐसे ही लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। इनइक्वलिटी के केस में बार बार वही चीज़ रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप जो है माइनस को रिमूव करिए या अप्लाई करिए तो बीच वाले साइन को अपोजिट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश होता है। तो इसको हम रफ करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर जल्दी, ताकि आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है उस पर डिपेंड क्वेश्चंस फिनिश हो जाए और अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पर बात करें। बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, इसके जो लोग जो है इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं वो पहली बात तो शुरू से देख लें, मतलब पार्ट 1 से देख लें, और दूसरी बात कि आपको अनसॉल्व्ड यानी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं भी फटाफट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर होने के बाद कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आप वीडियो को देख करके और ईमानदारी से होमवर्क करते जाएंगे तो आपको बैठे बैठे कोई परेशानी नहीं होने वाली है। देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा, क्वेश्चन वही है, नेचर गिवन होगा, नेचर में लिख दूंगा। नेचर यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो इक्वेशन हमारा है 3k + 1 x² प्लस 2 टाइम्स k + 1 x और +1 = 0। ये देखिए, आगे लिखा हुआ हैज़ इक्वल रूट्स। ये देखिए, यहाँ पर आगे लिख दिया गया है इफ़ देन फाइंड, क्या फाइंड करना है, k को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए x² डिग्री 2 है और हैज़ इक्वल रूट्स। मैंने बार बार कहा है कि जब नेचर गिवन करेगा तो नेचर पर हमारा फोकस होगा। अब यहाँ पर नेचर क्या गिवन है, देखिए इक्वल रूट्स है, और जानते हैं इक्वल जब रूट्स होता है तो क्या आपके मन में ये हो सकता है कि वो रियल हो या नो रियल हो। आपको एक बात बता दें कि अगर रूट्स इक्वल हो रहे हैं तो इक्वल सिर्फ एक ही कंडीशन पर हो सकते हैं, रियल के केस में। नो रियल के केस में कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी इक्वल रूट्स का जो केस है वो बहुत ही पॉपुलर है। तो आपको बताया गया था कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, और अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, रूट्स इक्वल होने की जो कंडीशन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। यानी कभी कभी अगर नेचर पूछा जाए हमसे तो हम d को फाइंड करते हैं और d की वैल्यू 0 अगर आ जाती है। d को फाइंड कैसे करते हो, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो d की वैल्यू अगर सॉल्व करने पर 0 आ रही है, अगर आ रही है तो रूट्स इक्वल होते हैं। ये हमने कंडीशन पढ़ रखी है। तो आइए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो आप k की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू बताओ। ये k, p, m जो कुछ भी है क्या है, ये अननोन क्वांटिटीज़ हैं जिनको कोफिशिएंट फॉर्म में यहाँ पर रखा जाता है। आप देख पा रहे होंगे k कहाँ पर है, x² के कोफिशिएंट में है, x के कोफिशिएंट में है, और कांस्टेंट टर्म पर भी हो सकता है। तो आपने जो है पढ़ ली है कंडीशन, और उस कंडीशन को आइए फटाफट अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं डायरेक्टली इक्वेशन को नहीं लिख रहा हूँ, और जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ax² + bx + 0, इससे कंपेयर करेंगे किसका, जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका। रूट्स इसी के इक्वल हैं, तो बताइए a की वैल्यू क्या आएगी। a का मतलब पहला कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट देख पा रहे होंगे 3k + 1, b की वैल्यू देख पा रहे होंगे क्या है, सेकेंड कोफिशिएंट मीन्स x का कोफिशिएंट तो 2 टाइम्स k + 1, और c की वैल्यू क्या है +1। साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस। अगर साइन को नहीं ध्यान दिया तो आपका क्वेश्चन, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चंस बहुत ध्यान से लगाइए, बहुत मज़ा आएगा मैथ में। हाँ, ध्यान की तो ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है, वरना मैथ आपको नॉन इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस तरह से काम करेंगे मन लगा करके तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए,
तो हमने ये लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू लिख दिया है। करना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जिसके लिए गिवन क्या है, किस आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे लिए गिवन है नेचर, नेचर में क्या लिखा हुआ है, रूट्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर आप गिवन करके लिख सकते हो, गिवन या सिंस करके, कि रूट्स आर क्या हैं, रूट्स हैं इक्वल। तो हमने इसको लिखा, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। ये तुरंत लिख देंगे, जब भी वो कहेंगे कि रूट्स इक्वल हैं तो ये लिखने में हम देरी नहीं लगाएंगे। हमें नेचर गिवन है तो नेचर की कंडीशन अप्लाई करेंगे, बस सिंपल सी बात है। डी की फार्मूला या वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू फटाफट ध्यान से यहाँ से देखिए और पुट करते जाइए। ये देखिए सारी वैल्यू। बी की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 2 टाइम्स के प्लस 1, ध्यान देना 2 टाइम्स के प्लस 1 एंड देन होल स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन भी मेन है। बी का वैल्यू पुट करो, रखो और फिर होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे बाइनोमियल। जब बाइनोमियल होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन आएगा। और सी की वैल्यू 1 है, ए इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करिए। देखो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ ये देखना पड़ेगा कि अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होता तो हम ब्रैकेट को कॉमन कर लेते, लेकिन ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फाइनली, अच्छा कुछ तो कॉमन हो ही रहा है, 4। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 एंड होल स्क्वायर ऑफ के प्लस 1 एंड माइनस 4 3k प्लस 1, ये देखिए इज इक्वल टू 0। तो 4 को कॉमन करके ख़त्म कर लेंगे, 4 को कॉमन कर लिया तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये देखिए होल स्क्वायर ऑफ k प्लस 1 एंड माइनस ये हो गया हमारा 3k प्लस 1 विद इन ब्रैकेट। यही गलती हो जाएगी अगर आपने ब्रैकेट ना लगाया तो, क्योंकि ये माइनस जब एंट्री करेगा तो दोनों ही टर्म्स को निगेटिव बनाएगा। और लड़के गलती से या जो है सावधानी नहीं रखेंगे तो क्या होगा, केवल 3k यानी फर्स्ट टर्म पर वो निगेटिव साइन लगा देंगे, मतलब वो इस तरह से लिख देंगे। ये देखिए ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो यानी वो निगेटिव केवल पहले पर ऑपरेट हुआ, दूसरे पर ऑपरेट ही नहीं हुआ और हमारी सारी मेहनत गड़बड़ हो गई। यही छोटी छोटी बातें सिंप्लीफिकेशन में ध्यान देनी है। जो लोग कहते हैं कि अरे गलत हो गया, अरे हमें सिंप्लीफिकेशन समझ में नहीं आता है। ब्रैकेट में है, बाइनोमियल है और उसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है तो विद इन ब्रैकेट ही लिखोगे। मोनोमियल होता तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इस लास्ट लाइन को हम लोग फिर से यहाँ लिखते हैं। ये देखिए अब ये 4 का कोई रोल नहीं है ना, 4 आपका समझ लीजिए क्या हो गया, फिनिश हो गया, क्योंकि ये बाहर है। अच्छा क्यों फिनिश हो जाता है, फिनिश इसलिए हो जाता है क्योंकि जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 आता है तो हम ये कहते हैं कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। लेकिन अगर ये क्वांटिटी हमें पता है कि 4 है तो वो तो 0 होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग सेकेंड क्वांटिटी इक्वल टू 0 को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ये बात समझना होगा। अच्छा छोटी क्लासेस में क्या समझा देते हैं कि 4 ट्रांसपोज हो गया, 0/4 हो गया तो 0 हो गया, ख़त्म हो गया। ऐसा अब नहीं है। अब समझना होगा लॉजिक और कॉन्सेप्ट कि जब दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक 0 या दोनों 0 होता है, लेकिन 4 0 नहीं है। इसका मतलब सेकेंड क्वांटिटी ही 0 है और इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो सेकेंड क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट हमारा है। देखिए तो ब्रैकेट को पहले यहाँ सेपरेशन बना लें, आप कंफ्यूज ना हो। क्या है फटाक से देखते हैं, होल स्क्वायर ऑफ k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 1 विद इन ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। फटाफट होल स्क्वायर का एक्सपेंशन कर लेते हैं। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b आपने पढ़ा है ना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है जानते होंगे, 10th क्लास है, फिर भी एक बार लिख देता हूँ। ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का रोल कौन कर रहा है, k, b का रोल कौन कर रहा है 1। फटाफट करिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। a मीन्स k, b मीन्स 1। देखिए एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पर माइनस को एंट्री करा दो तो आ जाएगा माइनस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है तो आ गया k स्क्वायर। देखिए k स्क्वायर का टर्म फिर k का टर्म, ये 2k है और ये माइनस 3k है। दोनों का सिंप्लीफिकेशन आराम से करो। ये 2k पॉजिटिव है, ये 3k माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 3k 2k सब्ट्रैक्ट होगा तो k आएगा, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा है 3k, तो क्या लगेगा माइनस। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नंबर की। नंबर को ज़रा देखो, ये +1 है और ये -1 है तो क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो यानी का मतलब 0 आ गया। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर +1 वहाँ पर -1 आपस में कैंसिल हो गए और इन k वालों का सिंप्लीफिकेशन किया तो ये 2k था, ये 3k था, ये दोनों, ये पॉजिटिव में वो नेगेटिव में। जब अपोजिट साइन के टर्म्स होते हैं तो सब्ट्रैक्शन
अप्लाई होता है ऑपरेशन में। ध्यान देना होगा पहले क्या करें, ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। तो अपोजिट साइन के केस में सब्ट्रैक्शन होता है और